हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मॉडल सेट साइंस का। ये फिर बाद में जैक बोर्ड ने पांच पांच मॉडल सेट जारी किया है। उस मॉडल सेट में मैंने पहले ही साइंस के मॉडल सेट 1 का पहले बात कर चुका हूँ। आंसर से आप लोग जाकर वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोग मॉडल सेट दूसरे 2 का बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है कि पहला सवाल है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसमें वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरे सवाल में आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? देखते हैं तीसरा सवाल कि जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछा प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है, तो किधर मुड़ जाएगी? वो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अवतल अवतल लेंस से सदैव सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है हमेशा? तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पांचवा देखते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर है। छठा नंबर देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए सातवां नंबर देखते हैं। सातवां क्या है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो वह है। तो मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो वो दृष्टि पटल में प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आठवां नंबर देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। देखिए ये दोनों 7 और 8 क्वेश्चन दोनों रिपीट हो गया, एक ही टाइप का है। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, यानी इसको इग्नोर करते हैं। नौवां नंबर देखते हैं, द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो द्विफोकस लेंस द्वारा क्या कौन सा दृष्टि दूर किया जाता है? इससे दूर किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है द्विफोकसी लेंस द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि तारों का टिमटिमाने का कारण है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन नंबर 10 का क्या है? 10 का देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक है वायुमंडलीय परावर्तन, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 देखते हैं। 11 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। देखो विद्युत शक्ति का बात कर रहा है, तो विद्युत शक्ति के लिए कौन सा इसमें से जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा नहीं दिया हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही नहीं दिया हुआ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 देखते हैं, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वो होता है ओम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले सवाल 13 नंबर पे। 13 क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय के प्रेरण की घटना है। तो विद्युत चुंबकीय के प्रेरण की घटना कैसे उत्पन्न होता है? तो उत्पन्न होता है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 14 नंबर देखते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। क्योंकि हम जब जल गर्म कर रहे हैं तो सौर ऊर्जा का उपयोग करके, तो सौर ऊर्जा का तो उपयोग हम बादल वाले दिन तो नहीं कर सकते, इसलिए उसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 15 देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 16 देखते हैं, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन कैसा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन बी सही आंसर है। 17 देखते हैं कि 17 में एक समीकरण दिया, इसमें पूछा कि किसका उपयोग होता है, में इसका उपचयन होना चाहिए। इसका सही आंसर किसका उपचयन हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18 है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो होता है सफ़ेद, होता है सफ़ेद रंग का होता है। 19 देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 19 में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए आगे के ऑप्शन में देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 20वें नंबर सवाल की ओर। 20वां नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है? तो वो रक्त का पीएच मान होता है, क्योंकि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो वो 7 से अधिक हो रहा है। 21 नंबर देखते हैं, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर बी क्षारीय होता है। 22 देखते हैं, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल हमें कहाँ से मिलता है? तो दही में मिलता है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। 23 नंबर देखते हैं, 23 से निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में तो ब्रोमीन भी होता है, पारा भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 24 देखते हैं, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु। तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? तो वो है सोना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
25 देखते हैं एक्वारिजिया में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही इसका होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं 26 की ओर। 26 में क्या कह रहा है कि ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन में क्या पाया जाता है, कीटोन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 27 देखते हैं इनमें से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो किसके बाहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो होता है सोडियम के। 28 देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 H2O भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। 29 नंबर में देखते हैं कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क क्या रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए। 30वां नंबर देखते हैं कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 31वां देखते हैं। 31 में क्या है कि शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है। तो शरीर का अगर मुख्य समन्वय केंद्र होता है वो होता है मस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसमें होता है, यीस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 34 आ जाता है परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो अंडाशय क्या बन जाता है, तो फल बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 35 देखते हैं समजात अंग का उदाहरण है। तो समजात अंग का उदाहरण कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 36 देखते हैं निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। 37 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है, तो देखिए ये करता है ऑप्शन नंबर बी। तो घास, बकरी और मानव को, घास को खाता है बकरी और बकरी को खाया जाता है मनुष्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 38 देखते हैं निम्न में से कौन उत्पादक है। तो उत्पादक कौन है, तो वो है घास। ऑप्शन नंबर डी। 39 देखते हैं। 39 में देखें क्वेश्चन क्या है। 39वां सवाल है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये था वन नाशन को रोकना। जो वन का जो अंधाधुंध कटाइया था, कटाई को रोकने के लिए ही चिपको आंदोलन चलाया गया था। 40 देखते हैं खादिन पाया जाता है। तो खादिन कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है राजस्थान में। तो ये रहे आपके सारे सवाल। इसी से बेसिस पर आप लोग एग्जाम का तैयारी करिएगा। बहुत सारे सवाल इससे आने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।